हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो जल्दी से आ जाइए, एक बार क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी। सारे स्टूडेंट्स को एक बार क्लास शेयर कर देना ताकि सारे स्टूडेंट्स क्लास में आ सकें लाइव और स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ परिवर्तन बैच 2020 के बारे में। ठीक है, तो ये वाला बैच आप लोगों ने होप सो ले ही लिया होगा क्योंकि यहाँ पे आपको बेनिफिट मिले हैं बहुत सारे। 34+ कोर्सेज मिले हैं, वो भी 1100 रुपीज़ में। और यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको अवेलेबल करवा दिया था। तो ये था कॉन्टैक्ट नंबर और ये थे व्हाट्सएप नंबर, और यहाँ पे आप लोगों ने कॉन्टैक्ट कर होप सो लिया भी होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, ये टाइम बार बार नहीं आने वाला है। चलो तो स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। तो यहाँ पे मैंने देखो, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको कल होमवर्क दिया था एक। ठीक है, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, फॉरट्रेन किसका संक्षिप्त रूप है, या आप बोल सकते हो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फॉरट्रेन। और यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आए, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए। तो यहाँ पे पहले मैं आंसर बता देती हूँ। फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो कि आपको दे रखा है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला ट्रांसलेशन फुल फॉर्म होती है फॉरट्रेन की, और ये साइंटिफिकली यूज करने के काम आता है। जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं उसमें ये लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, हाई लेवल लैंग्वेज है। और यहाँ पे मैं बता दूँ तो यहाँ पे कमेंट आए थे आप लोगों के, धर्मेंद्र बंडल जी। ओके, अच्छा सारे क्वेश्चन स्क्रीन के बाहर हो गए थे। ओके ओके, अच्छा ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे क्या है, तो अभी वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो साइड की जो स्क्रीन के पार्ट ब्लैकिश पार्ट होते हैं, ब्लैक ब्लैक होते हैं, तो वो काट दिए जाते हैं। तो उसके चलते ना क्या होता है, पिक्सल्स फट जाते हैं, तो ये वाले पार्ट भी थोड़े बाहर आ जाते हैं। बट अब मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा कम में ही, थोड़ा शॉर्ट में ही, ज़्यादा इसको जूम आउट ना करूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कैसे आ रहे थे कि मैम बाहर पार्ट चला जाता है, बट अब से नहीं होने वाला। ठीक है, अच्छा फॉरट्रेन आया है राहुल त्रिपाठी जी। फॉर्मूला ट्रांसलेशन होगी, कंप्यूटिंग आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर की इस भाषा का विकास आईबीएम के सौजन्य से जे.डब्ल्यू. बेकस ने 1957 में किया था। बिल्कुल ठीक, इस भाषा का विकास मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के लिए होता है और ये कम समय में ही अपना काम कर देती है। बिल्कुल सही है। दिव्या जी आपने क्या लिखा है? ओके, फॉरट्रेन होती है फॉर्मूली, फॉरट्रेन को फॉर्मूला ट्रांसलेशन बोलते हैं। जनरल पर्पस कंपाइल्ड इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और स्पेशली न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग और साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल होती है। बिल्कुल सही। और अच्छा क्वेश्चन से कट होते हैं। अच्छा ठीक है, बिल्कुल थोड़ा छोटा लिखूंगी, मतलब थोड़ा छोटा, मतलब ज़्यादा जूम आउट नहीं करूँगी। ठीक है, चलो उसके बाद आंसर आया है ओके सोमू खंडेलवाल जी आपका भी। तो यहाँ पे फॉरट्रेन फॉर्मूला ट्रांसलेशन जनरल पर्पस लैंग्वेज है और जे.डब्ल्यू. बेकस द्वारा इन्वेंट की गई है 1957 में। बिल्कुल सही था आपका जवाब। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू आप लोगों को भी। सपना जी आपका आंसर भी आया था। फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका विकास 1950 के दशक में हुआ था। हाँ, 1957 में ही हुआ था। डिज़ाइन जॉन बेकस द्वारा किया गया है। इस भाषा का इस्तेमाल सबसे पहले दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था, तो ये नोट कर लेना। देखो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम ये टाइम ना वेस्ट हो जाता है जो आप ऐसे नाम लेती हो, बट आप इसको एक यूटिलाइज भी तो कर सकते हो। इतनी चीज़ें आपको नई नई पता चल रही हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेना मेन पॉइंट कि सेकेंड जनरेशन में आया था। ये साइंस के क्षेत्र में बहुत उपयोगी है और इस भाषा के अलग अलग वर्जन आए, फॉरट्रेन 66, फॉरट्रेन 77, फॉरट्रेन 90। अच्छा, कितने मेमोरी तक की सेकेंडरी मेमोरी बाजार में उपलब्ध है? तो अगर देखो मैं बताऊं आपको सपना जी, तो यहाँ पे आपकी 2 TB तक की, मतलब TB टेराबाइट तक की सेकेंडरी मेमोरी बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। हार्ड डिस्क भी एक सेकेंडरी मेमोरी होती है और वो टेराबाइट तक आ गया है। ठीक है, उसके बाद देखो आप पूछ रहे हो कि थ्रेशिंग क्या है और इन क्वेश्चंस के आंसर हमें नहीं मिले, आप बताना। बिल्कुल मैं बताऊंगी, कोई दिक्कत वाली नहीं है। अभी डिजिटल कंप्यूटिंग के बारे में भी पूछा था मुझसे एक स्टूडेंट ने, तो एक सेशन में सोच रही हूँ कि पहले जो आपके मेन क्वेश्चंस है ना उनको डिस्क्राइब कर दूंगी। ठीक है, आफ्टर दैट हम चाहे क्वेश्चन करें ना करें उस दिन में, तो डाउट सेशन लेके आ जाऊंगी। आपके जो डाउट होंगे आप बोलो तो मैं कल ही लेके आ जाऊँ। डाउट सेशन से क्लास हो जाएगी और अपने जितने भी डाउट है सारे स्टूडेंट्स के नीचे ऑफलाइन कमेंट कर देना। कल मैं उनके नाम के क्वेश्चंस के साथ उनका आंसर्स वहीं पे एक्सप्लेन करके बता दूंगी। ठीक है, तो वही कर लेंगे कल, कोई बात नहीं। हम पहले डाउट अपने क्लियर कर लेते हैं। मीना चौधरी जी, अच्छा फॉर्मूला ट्रांसलेशन होती है। बिल्कुल मैं जूम आउट नहीं करूंगी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे और देख लेंगे। तो आंसर किया है यहाँ पे सपना चौधरी जी। तो यहाँ पे हेलो मैम, ओके फॉर्मूला ट्रांसलेशन होती है, जनरल पर्पस कंपाइल्ड होती है। वेरी नाइस सेशन, ओके थैंक यू जी। अच्छा संजू चौधरी जी,
पूजा देवी जी, अच्छा हैप्पी वर्ल्ड हेल्थ डे था, ओके कल वर्ल्ड हेल्थ डे था। तो सी फॉर्मूला ट्रांसलेशन होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सेकेंड जनरेशन में इसका यूज़ किया गया था, बिल्कुल सही आंसर है। अकरम जी, सी होगा फॉरन फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसफर नहीं होगा। पंकज मलिक जी, अच्छा वेरी नाइस क्लास, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे फॉरन फॉर्मूला ट्रांसलेशन होगी, बिल्कुल जॉन बेकर्स के द्वारा डिज़ाइन की गई थी 1950 के दशक में। कोबोल लैंग्वेज का प्रयोग सेकेंडरी, अच्छा फॉरन कोबोल दोनों का ही दूसरे जनरेशन में किया गया था। मौसम विभाग के लिए रॉकेट लॉन्च के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। साइंटिस्ट को सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत होती थी, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम था, भारत का पहला विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रेवन था, बिल्कुल ठीक है। आगे आया है इसमें क्या, जशन चौधरी जी, सी फॉर्ट्रेन, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन है और इसका आपने वर्जन लिखा हुआ है, गणित के लिए इस्तेमाल होती है। पवित्रा जासमिनी जी, बिल्कुल थैंक यू जी, और मिस PR और मुन्ना राम, चलो तो यहाँ पे ये आपका होमवर्क खत्म होता है और बहुत अच्छे से आप लोगों ने आंसर किया और ऐसे ही आप लोगों को आंसर करना भी है, ठीक है। मैं थोड़ा छोटा ही कर देती हूँ। चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आपने आज की क्लास को, आज के सेशन को करते हैं हम शुरू। इसमें से कौन MS ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है? तो आज का सेशन आप लोगों ने देखा भी होगा, तो आज का सेशन आपका MS ऑफिस से संबंधित प्रश्नों के ऊपर होगा। तो आपको इसमें से पूछा क्या है कि इसमें से कौन सा MS ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये पैकेज के अंदर नहीं आता। तो कौन सा होगा? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस या वर्ड पैड? तो जल्दी जल्दी आंसर करना है आप सभी को यहाँ पे, क्योंकि इजीएस्ट क्वेश्चन है और आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या लिब्रे ऑफिस का राइटर, बहुत सारे ऐसे आपने चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल सही, यहाँ पे वर्ड पैड बिल्कुल सही आंसर है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का आ भी रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। MS वर्ड, MS एक्सेस, MS एक्सेल, ये तीनों के तीनों MS के ही पैकेजेस हैं, बट वर्ड पैड अलग होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से क्वेश्चन पढ़कर आंसर देना है। MS वर्ड प्रयोग किया जाता है, किस चीज़ के लिए MS वर्ड का हम प्रयोग करते हैं? चित्र डाटा संशोधन के लिए, पद्यांश डाटा संशोधन के लिए, संख्यात्मक डाटा संशोधन के लिए, इनमें से कोई नहीं। फॉर इमेज डेटा मॉडिफिकेशन, पैसेज डेटा मॉडिफिकेशन, न्यूमेरिकल डेटा करेक्शन या नन ऑफ दीज? तो क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? जल्दी से आंसर करके बताना है आप सभी को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही होगा? यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, पैसेज डेटा मॉडिफिकेशन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इमेज के लिए नहीं होता, न्यूमेरिकल के लिए नहीं होता, मेन जो मेन बोलता है ना, जब यहाँ पे मुख्य है, तो मुख्य ये काम किस चीज़ का करता है? तो संख्यात्मक का नहीं करेगा, ना ही चित्र का, ये करता है पद्यांश का, पैसेज का। हमेशा MS वर्ड की अगर मैं बात करूँ या लिब्रे, देखो MS वर्ड जो होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड, ये बराबर होता है लिब्रे ऑफिस के राइटर के लिए। ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करी हुई है जब मैंने लिब्रे ऑफिस पढ़ाया था, ठीक है। तो सेम थिंग होता है दोनों के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमेशा MS वर्ड पे आप क्या करते हो? तो आप या तो रिज्यूमे बनाते हो, आप या तो बुक लिखते हो, जो बुक पब्लिश होती है, जो बुक्स हम पढ़ते हैं वो MS वर्ड पे बनाए गए होते हैं, है ना। तो ये जैसे MS वर्ड पे ही डॉक फाइल बनाते हैं, उसको PDF में चेंज कर देते हैं, जो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होती है। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का आया भी था कमेंट कि मैम PDF डलवा देना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आज से PDF की सीरीज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पैसेज डेटा मॉडिफिकेशन, और जिन्होंने भी ऑप्शन बी आंसर किया है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा। टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त किया है। तो अगर आप इनमें से कौन से शब्द का या कौन सी की का, कौन से बटन का इस्तेमाल करोगे, तो आप टेक्स्ट के लाइन के बिल्कुल आरंभ में, बिल्कुल शुरुआत में, बिल्कुल बिगनिंग में पहुंच जाओगे। होम, पेज अप, पेज डाउन या इंटर?
तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से आंसर करना है। और आप याद करिए आपने क्लास में क्या पढ़ा था। तो जब एकदम आपको किसी भी पंक्ति, किसी भी लाइन की शुरुआत में जाना होता था, स्टार्टिंग में जाना होता था, तो आप कौन से की का इस्तेमाल करते थे, होम, पेज अप, पेज डाउन या इंटर। और बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे आ रहा है होम की। होम का मतलब होता है घर, और हम सबके लिए घर सबसे पहले नंबर पे आता है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे लिए हमारा घर होता है, मम्मी पापा होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर लाइन की शुरुआत में आना है, बिगनिंग में आना है, तो भी आप होम का इस्तेमाल करते हो। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके स्क्रीन पर ये रहा। होप सो आज क्वेश्चंस नहीं कट रहे होंगे, बट अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल आप लोगों को, देखो अब आप लोग ऑफलाइन कमेंट नहीं करते तो मुझे कैसे पता चलता है ना। तो वही चीज़ है, आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके पूरी चीज़ें लिखो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप तारीफ ही करें, अगर कोई कमी भी है, अगर कोई भी चीज़ सजेशन आप देना चाहते हैं तो यू ऑल आर फ्री, आप सब फ्री हो उस चीज़ को बोलने के लिए। लेकिन हाँ, होमवर्क जरूर देना है। जैसे कि आप होमवर्क का बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके आंसर देते हो, वो वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छी बात है, और इसका आपको फ़र्क दिखेगा भी आपके एग्जामिनेशन में। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आना स्टार्ट हुआ। पहले देखना, तो किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होता है। तो किसी भी कॉलम में टेक्स्ट सबसे पहले किधर की साइड अलाइन होता है, किधर की साइड अलाइन होता है। ये बॉक्स है, इस वाली साइड को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये मेरा लेफ्ट हाथ है ना, उल्टा हाथ है, बायां हाथ। और ये वाला होता है मेरा राइट हैंड साइड, क्योंकि ये मेरा दायां हाथ है तो इधर की साइड होगा। और बीच में होता है सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है सबसे पहले कहाँ पे, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में ही होता है। सबसे पहले अगर आप टेक्स्ट लिखते हो, कोई भी चीज़ लिखते हो, तो वो हमेशा लेफ्ट साइड ही आता है। वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको राइट साइड करोगे Ctrl+R से। अगर लेफ्ट करना है Ctrl+L से करते हैं, और अगर सेंटर करना है तो Ctrl+E शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। फाइल में चार्ट, ओके चार्ज, चार्ट होगा, आई थिंक चार्ज नहीं होगा यहाँ पे ना, चार्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे चार्ज नहीं होगा, यहाँ पे ये चार्ट होगा। चलो आप देखो क्या है, तो फाइल में चार्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यूज टू क्रिएट अ चार्ट अ फाइल। अगर एक फाइल में आप चार्ट बनाना चाहते हो, पाई चार्ट बनाना चाहते हो, पाई चार्ट है ना, मैथ्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, भाई इतने परसेंटेज लोग इंजीनियर हैं, इतने डॉक्टर हैं, इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो निकालना है टोटल स्टूडेंट्स में से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कितनी प्रतिशत संख्या है। तो पाई चार्ट आपने पढ़ रखा है ना, डिग्री में होता है मोस्टली, उसको परसेंटेज में चेंज करते हैं, जो भी उसका मैटर है। तो यहाँ पे अगर आप चार्ट बनाना चाहते हो, पाई चार्ट हो गया या कोई सिंपल चार्ट हो गया, तो आप कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, बार चार्ट, पाई चार्ट, चार्ट विजार्ड। देखो चार्ट बनाने के लिए चार्ट होते हैं, तो पाई चार्ट भी एक चार्ट है, बार चार्ट भी चार्ट होता है, एक नॉर्मल चार्ट भी होता है। लेकिन चार्ट को इंटर करने के लिए, चार्ट को यूज करने के लिए हम हमेशा चार्ट विजार्ड का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चार्ट विजार्ड पे जाके अब आप अपने टाइप का चार्ट ढूंढोगे जिसकी भी आपको आवश्यकता है। अगर आप पाई चार्ट बनाना चाहते हैं तो पाई चार्ट पे क्लिक कर देना। अगर आप कोई नॉर्मल चार्ट बनाना चाहते हो तो आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। लाइन चार्ट हो जाता है, ग्राफ हो जाता है। चलो तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, और जिन्होंने भी ऑप्शन ए किया है उनका आंसर 110% ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑर्गेनाइजर या एक्सेस। द पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑर्गेनाइजेशन या एक्सेस। तो क्या हो जाएगा, निजी सूचना प्रबंधक बनाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, कि पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर कौन होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। देखो अगर मैं एक छोटी सी बात आपको यहाँ पे बताऊँ तो उसको नोट डाउन कर लेना, थोड़ी अलग बात है। देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक मतलब जिसमें आप ईमेल के थ्रू चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती रहती है। तो उसके लिए कौन सी एप्लीकेशन जिम्मेदार होती है, कौन सा पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर जिम्मेदार होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर आउटलुक करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन ए दे रखा है। तो ऑप्शन ए 110% बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
ठीक है। आउटलुक जो होता है ना आपका, वो आउटलुक इस्तेमाल होता है ईमेल को हैंडल करने के लिए, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है आपको, तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में अक्षरों के नीचे लाल लहर अंडरलाइन का निशान दर्शाता है। तो ये जो रेड लाइन होती है, ये जो रेड लाइन होती है ऐसे करके, ये तो ब्लू लाइन है, सपोज कि रेड लाइन है ना, तो ये जो रेड लाइन होती है वेव लाइन का मतलब ये जो लहराती हुई लाइन होती है, तो ये जो लाल कलर की लहराती हुई लाइन होती है वो किस चीज़ को इंडिकेट करती है? स्पेलिंग एरर है, ग्रामेटिकल एरर है, एड्रेस ब्लॉक हो चुका है, या प्रिंटिंग एरर है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा वहाँ पे आपको समझा देती हूँ पहले ना। ओके, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा समझना। एक बोला है कौन सी हमें, रेड, एक बोला है हमें रेड कलर की ऐसे करके वेव लाइन है। ठीक है, बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। अच्छा, एक होती है हमारी ग्रीन लाइन, एक हमारी ऐसे ही ग्रीन कलर की वेव लाइन होती है। ये 3 लाइन समझ लेना आप, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से बनता है। और एक होती है हमारी ब्लू लाइन, ये ब्लू कलर की लाइन होती है। अब ध्यान देना और इस चीज़ को समझना। ठीक है, थोड़ा सा हम कौन सा लें लिखने के लिए, हम पिंक कलर लेते हैं, कुछ अलग कलर। ओके, अब देखो, जो ये रेड कलर की आपकी वेव लाइन होती है ना, ये हमेशा इस्तेमाल की जाती है स्पेलिंग एरर के लिए। इसको लिख लेना एक जगह अगर आपको नहीं याद है। स्पेलिंग एरर अगर हो जाती है, वर्तनी में अगर कोई गलती हो जाती है, कोई चीज़ लिखते वक्त आपको स्पेलिंग याद नहीं, भाई आप तो आजकल क्या है, डिजिटल जमाना है, मैसेजेस होते हैं, लिखते हैं, गुड नाइट को GN लिख देते हैं, गुड मॉर्निंग को GM लिख देते हैं, एज सुन एज पॉसिबल को एसएप लिख देते हैं। तो इस चीज़ में ना हम स्पेलिंग भूल चुके हैं। आप खुद ही बड़े बड़े स्पेलिंग को अगर याद करने की कोशिश करोगे ना, याद क्या, अगर लिखते भी हो नॉर्मली, तो आपको लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है ना। अगर हमने एनसाइक्लोपीडिया लिख दिया तो पता चलेगा इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, क्योंकि कभी लिखा ही नहीं इतने बड़े बड़े संक्षिप्त रूप में। तो अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो ये वर्ड अपने आप ही रेड कलर की लाइन खींच देता है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्पेलिंग एरर होती है। अब ध्यान देना, जो ग्रीन कलर की लाइन होती है इसका मतलब है कोई ग्रामेटिकल एरर है, GRM लिख रही हूँ मैं ग्राम, क्योंकि आगे स्पेस नहीं होगा। तो ग्रामेटिकल एरर होती है। ग्रामेटिकल एरर का मतलब देखो क्या होता है, तो अगर मैं ही बोलती हूँ तो ही का पॉजेसिव केस होता है क्या, ही का पॉजेसिव केस क्या होता है, तो हिज होता है ना। हिज पेंसिल, हिज बुक, ऐसे करके बोलते हैं ना, आई हैव हिज बुक, तो मतलब ये पॉजेसिव केस हो जाता है उसका। अच्छा, अगर मैं बात करूँ आपसे किस चीज़ की, अगर मैं बात करती हूँ नॉर्मली आपसे कि अगर हम यू लगाते हैं तो यू के साथ कौन सी वर्ब आती है, तो प्लूरल आर आता है, यू आर आता है। अगर आप यू के साथ इज लिख रहे हो तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है ना। अगर आप शी के साथ हिम लिख रहे हो तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। शी के साथ तो हर आना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव केस। तो वही चीज़ यहाँ पे अगर ग्रामेटिकल एरर कर रहे हो तो ये ग्रीन कलर की वेविंग लाइन अपने आप आ जाती है। अब थर्ड लाइन आती है यहाँ पे ब्लू कलर की, तो ये ब्लू कलर की जो वेविंग लाइन होती है ना, ये होती है आपकी जब 2 तरीके के शब्द होते हैं और आपने उसको गलत तरीके से लिख दिया। देयर बोलने जैसा एक जैसा शब्द होता है, बस हल्की सी इसमें अंतर होता है। देयर एक तो होता है THERE वाला देयर, है ना, वहाँ पे यहाँ पे ऐसे करके। एक देयर होता है THEIR वाला। अब आपको लिखना तो IR वाला देयर था, आपने लिख दिया ERE वाला। तो अगर ऐसी मिस्टेक होती है 2 सेम वर्ड में और आपने उसको गलत जगह प्रयोग कर दिया तो वहाँ पे ब्लू कलर की लाइन बन के आती है। तो सेम वर्ड में या कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड्स आप बोल सकते हो, वहाँ पे ब्लू लाइन आएगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक ग्रीन लाइन और स्पेलिंग मिस्टेक रेड लाइन। रेड लाइन मोस्टली सबको याद होती है, आप ब्लू और ग्रीन याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर। वर्ड रैप क्या विशेषता होती है, तो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ वर्ड रैप। तो जो वर्ड रैप होता है उसकी क्या विशेषता होती है, क्या उसकी स्पेशलिटी होती है। आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है, डॉक्यूमेंट्स के निचले हिस्से में प्रकट होता है, वह टेक्स्ट पर टाइप करने की सुविधा देता है, डॉक्यूमेंट के अंत में दर्शाता है। तो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ वर्ड रैप।
automatically send the text to the next line if required, appears at the bottom of the documents, it allows typing on text या indicates the end of the document। और बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो अपने आप ही नेक्स्ट लाइन में भेज देता है, जो कि आपको ऑप्शन ए दे रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वर्ड रैप क्या करता है, तो ये नेक्स्ट लाइन, एक लाइन कंप्लीट हुई, अपने आप ही वो कंप्लीट होते ही दूसरे लाइन में टेक्स्ट को भेज देगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर ये रहा और जल्दी करना है आपको आंसर। तो नए डॉक्यूमेंट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है। द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर द न्यू डॉक्यूमेंट, अगर आपको नया डॉक्यूमेंट क्या करना है, ऐड करना है, तो आप कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे, Ctrl+M, Ctrl+N, Ctrl+Shift+N या Ctrl+S या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से आंसर आना चाहिए इसका। नया डॉक्यूमेंट, एक नया पेज आपको एंटर करना है, तो आप कौन से शॉर्टकट की का आप इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही, यहाँ पे Ctrl+N करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। शॉर्टकट की होती है Ctrl+N नए डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है। अच्छा, आज क्वेश्चन नहीं कट रहे होंगे क्योंकि वैसे जूम आउट ही नहीं कर रही हूँ, आपको दिख तो रहा ही है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट बटन है। ओके, और इसका आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर ठीक करते हैं। In Microsoft Word, there is a shortcut button to center the user select text. सेंटर में आना है, मतलब आपको पेज के सेंटर में वो टेक्स्ट लिखना है, तो आप कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट को आप सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं, सेंटर में लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे Ctrl+E शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 और ये रहा आपके स्क्रीन पर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है। रिप्लेसमेंट का ऑप्शन अवेलेबल होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कौन से पार्ट में। तो जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो कौन सा आप इसमें से मेन्यू खोलते हो जिसमें आपको रिप्लेसमेंट का ऑप्शन मिलता है। रिप्लेसमेंट मतलब वो 3 इडियट की मूवी याद है, चतुर की, वो जो स्पीच दिया था स्टेज पे जाकर, है ना, तो जिसमें बहुत हंसी आई थी, तो वही वाला जो स्पीच थी चतुर वाली, तो उसमें रिप्लेसमेंट किया गया था ना, पहले शब्द को ढूंढा और उसको एक दूसरे शब्द से रिप्लेस कर दिया था, है ना। तो पहले जो प्रोफेसर होता है वो बोलता है कि वो बोल रहे हैं पर शब्द हमारे हैं, और जब वो वाले शब्द निकलने शुरू हो जाते हैं तो उनकी हालत भी हो जाती है खराब। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो रिप्लेसमेंट वाला ऑप्शन किसके अंदर होता है। सही जवाब ऑप्शन सी, एडिट मेन्यू। तो एडिट मेन्यू के अंदर आपका रिप्लेसमेंट वाला ऑप्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट है, और जिन्होंने भी ऑप्शन सी दिया उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर ये रहा और आंसर करना है आपको। सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन कराने के लिए आयताकार जगह कहलाता है। वो आयताकार जगह, आयताकार मतलब जिसके अपोजिट साइड इक्वल्स होती है, वही तो रेक्टेंगल होता है आपका। तो द रेक्टेंगल स्पेस फॉर डिस्प्लेइंग द इंफॉर्मेशन, जहां पे आप पूरी इंफॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं, भाई जो भी मन करेगा वो आइकन चला सकते हो, जो भी मन करेगा वो एप्लीकेशन चला सकते हो, जो भी मन करेगा वो सॉफ्टवेयर चला सकते हो, मतलब जो भी आप प्रोग्राम रन करवाना चाहते हो या जो भी इंफॉर्मेशन आप देखना चाहते हो वो उस आयताकार स्क्रीन पर देख रहे हो, आप स्पेस पर देख रहे हो, तो वो क्या कहलाती है। डेस्कटॉप, डायलॉग बॉक्स, मेन्यू, विंडो या आइकन। क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो वो आयत आकार वाला स्पेस क्या कहलाएगा जिसमें आप सारी सूचनाएं या प्रोग्राम देख सकते हैं। सही जवाब ऑप्शन डी, जो कि विंडो दे रखा है। देखो डेस्कटॉप इसलिए नहीं होगा, डेस्कटॉप आपका सिर्फ एक नॉर्मली पहली स्क्रीन होती है और विंडो आपकी सारी होती है। भाई विंडोज होती है ना, अगर आपने कोई गूगल खोला तो ये गूगल की विंडो है, अगर आपने कोई एप्लीकेशन खोली तो ये एप्लीकेशन की विंडो है, मतलब वो आपने पेज खोल लिया एक तरीके से जो फिट हो रहा है आपके मॉनिटर पे। तो यहाँ पे आंसर डी होगा, जबकि डेस्कटॉप से वो पहला पेज ही होता है जब आप ओपन करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, विंडो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। कमांड की सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं क्या कहलाती हैं।
द लिस्ट ऑफ कमांड, कमांड की बहुत सारी लिस्ट है ना, कमांड की बहुत सारी लिस्ट आपकी स्क्रीन पे अपीयर होती होगी। भाई आपको क्या करना है, आपको एक नया फोल्डर बनाना है, आपको कोई चीज़ डिलीट करनी है, आपको कॉपी करना है, आपको पेस्ट करना है, आपको प्रॉपर्टीज़ देखनी है, XYZ। तो जितनी भी आपकी लिस्ट आपको दिखाई जाती हैं, स्क्रीन पर अपीयर होती हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती हैं, तो लिस्ट ऑफ कमांड्स जो भी आपको दिखाई देती है, जो भी कमांड की सूचियाँ होती है जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं, उनको क्या कहा जाता है, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फुल फॉर्म लिख लेना, ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिख लेना बेटा। तो क्या होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, INTERFACE, इंटरफेस है ना। इसका मतलब है कि आप कितने आसानी से कंप्यूटर को चला सकते हो, कितने आसानी से आप इंटरेक्ट हो रहे हो कंप्यूटर के साथ, उसको चला सकते हो इजीली, उसको मतलब चलाया जा सकता है। अब ये तो नहीं हमें मशीनरी कोड समझना पड़ रहा है कंप्यूटर चलाने के लिए, हम नॉर्मली भी कंप्यूटर को चला सकते हैं ना, तो वही चीज़ है। अच्छा फिर दे रखा है क्या, अच्छा यहाँ पे हमारा बन चुका है गुच्चड़ गुच्चड़ खिचड़ी, खिचड़ी है ना, तो खिचड़ी हटा देते हैं पहले। तो क्या होगा वो, आइकन, GUI, मेन्यू, विंडोज, नन ऑफ दीज। और बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन सी, मेन्यू करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कमांड की सूचियों को मेन्यू बोला जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14। वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे विंडो को कहा जाता है, द विंडो करंटली इन यूज्ड इज कॉल्ड। तो विंडो जो आपकी करंटली, अगर आप गेम खेल रहे हो तो वो वाली विंडो चल रही है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। अगर आप वीडियो देख रहे हो, आपके बर्थडे की कोई वीडियो रिकॉर्डेड है आपके कंप्यूटर के अंदर, तो फिर वो वाली विंडो चल रही है। अगर आप ऑडियो सुन रहे हो तो वो विंडो है, अगर फोटोज़ देख रहे हो तो वो विंडो है। बट जो करंटली विंडो में आप इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे मैंने पिक पे क्लिक करा और एक पिक्चर खुल के आ गई, तो वो विंडो आगे खुल के, तो वो मेरी कौन सी विंडो कहलाएगी, तो जिसको भी मैं करंटली इस्तेमाल करूंगी, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे आ रहा है, वो एक्टिव विंडो कहलाएगी। सक्रिय विंडो, एक्टिव विंडो, अभी मैंने उसको ओपन करा है, वो चल रही है, अभी होल्ड है स्क्रीन पे, तो वो आपकी एक्टिव विंडो कहलाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी करेक्ट है, और जिन्होंने भी डी दिया उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे आपके सामने आपका लास्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दे रखा है, आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं। तो आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर कहाँ रख सकते हैं, तो यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल और फोल्डर, माई फोल्डर में, माई डॉक्यूमेंट्स में, माई फाइल्स में, माई टेक्स्ट में, या नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, इसका आंसर आपको नीचे ऑफलाइन कमेंट करके देना है, ठीक है। जैसा कि आप लोग देते हैं सेम उसी तरीके से देना है। क्लास कैसी लगी बताना, और आज क्वेश्चन थोड़े कटे तो नहीं, सब कुछ प्रॉपर्ली दिख रहा था, तो ये भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और कोई सजेशन हो तो आप बेफिक्र दे सकते हो। हाँ मैं आपसे एक बात बताती, तो कल एक तो इसका आप लोग जो आंसर करोगे वो तो मैं आपका लगा देती हूँ कटिंग, प्लस कल मैं सोची हूँ डाउट सेशन चला देती हूँ। तो अगर आप सब एग्री हो इस चीज़ के लिए तो ऑफलाइन कमेंट कर देना कि डाउट सेशन चलेगा। और यही कमेंट नहीं करना, आपके जितने भी क्वेश्चन है, डाउट्स जितने भी, आप लोग जितनी भी ये वीडियोस देख रहे हो, सारे स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट, चाहे आप ऑनलाइन ये वीडियो देख रहे हो चाहे ऑफलाइन ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो वो सभी कमेंट करना अपने डाउट्स। तो जो भी आपके डाउट्स हैं कंप्यूटर में, जो भी जहाँ से भी डाउट है, ठीक है, XYZ, कोई भी पेपर से आपने अगर देखा है क्वेश्चन और वो समझ नहीं आ रहा, तो आप नीचे ऑफलाइन कमेंट कर देना। कल उन सब डाउट को ही मैं आपका करेक्ट करवा दूंगी, अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दूंगी। तो कल का हम डाउट सेशन ही रख लेंगे, ठीक है। तो चलो आज की क्लास को यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं कल फिर आप लोगों के डाउट के साथ और उसका आंसर देने वाली मैं, ठीक है। तो क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं कल सेम टाइम पर। तो आज के बस इतना ही। जाते जाते क्लास को एक बार लाइक कर देना अगर आपने लाइक नहीं किया, शेयर कर देना, और एग्जामपुर के चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि लाइव नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो परिवर्तन बैच होप सो आप सभी ने ले लिया होगा, ठीक है, या फिर आपने इसकी स्क्रीनशॉट लेकर उन सब अपने ग्रुप में भेज दिया होगा जहाँ पे भी पढ़ाई से रिलेटेड आपके ग्रुप्स होते हैं, चाहे वो टेलीग्राम पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, या फिर हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना होमवर्क का और उसको कमेंट करके बताना जैसे आप बताते हो। तो बस क्लास को एंड करेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशी खुशी पढ़ते रहिए, अपना और अपने घर वालों का रखना ख्याल। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।